साइरस केविन हार्ट, जो एक मशहूर इंटरनेशनल चोर है, अपनी टीम की अगुवाई करता है, जिसमें शामिल है डेंटन, विंसेंट डोनोफ्रियो, पायलट कमिला, अर्सुला कॉर्बेरो, हैकर माई सन, किम यूनजी, सेफ क्रैकर मैग्नस, बिली मैग्नसन और इंजीनियर लूक। ये लोग दो बड़े चोरी के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। एक लंदन में वैन गोग की पेंटिंग चोरी करना और दूसरा वेनिस में मशहूर NFT आर्टिस्ट N8 जैकब बटालोन का फर्जी अपहरण। N8 वेनिस में अपनी एक NFT नीलामी करने आया था। N8 की NFT एक खुद का मास्क है जिसमें 482 कैमरे लगे हैं। ये मास्क नीलामी के 30 सेकंड के लाइव फीड से NFT तैयार करेगा। इस NFT में नीलामी के पल को कैद किया जाएगा, जिसमें खरीदार भी शामिल होगा। टीम N8 का फर्जी अपहरण करती है और साइरस बताता है कि प्रसिद्ध पेंटिंग्स की कीमत चोरी होने के बाद तेजी से बढ़ती है। उन्होंने वैन गोग की पेंटिंग चुराकर काले बाजार में $20 मिलियन में बेच दी, जिससे वे N8 की NFTs खरीद सके। N8 के अपहरण के बाद उसकी NFT की कीमत $79 मिलियन हो जाती है। N8 को टीम के साथ जश्न मनाने का फैसला करता है क्योंकि उसे $27 मिलियन का हिस्सा देने का वादा किया गया था। इस बीच इंटरपोल एजेंट एबी ग्लैडवेल, गुगू एम्बाथा रॉ, जो कभी साइरस की प्रेमिका थी, चोरी में डेंटन का हाथ होने के सबूत इकट्ठा करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। डेंटन नीलामी में मौजूद था और एबी ने सही अंदाजा लगाया कि उसकी लंगड़ाहट फर्जी थी। डेंटन को $10 मिलियन से ज्यादा की बोली लगाने के लिए धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उसके पास इतनी रकम नहीं थी। एबी का सीनियर कमांडर हक्सली सैम वर्थिंगटन इस कानूनी संकट का फायदा उठाता है और साइरस और उसकी टीम को एक नए मिशन में शामिल करता है, जिसमें उन्हें अरबपति लार्स जॉर्गेनसन जीन रीनो को पकड़ना होता है। लार्स एक खतरनाक साजिश के तहत यूरोप में भारी बाढ़ लाने की योजना बना रहा है ताकि वह स्टॉक मार्केट में हेरफेर करके अरबों कमा सके। जॉर्गेनसन ने लेवायथन नाम के हैकिंग ग्रुप को $500 मिलियन के सोने से भुगतान करने का वादा किया है। हक्सली चाहता है कि साइरस और उसकी टीम इस सोने को चुराकर लेवायथन तक पहुंचने से रोकें। हालांकि साइरस जानता है कि लार्स एक बेहद खतरनाक शख्स है, लेकिन एबी द्वारा पूरी टीम को माफी की पेशकश उसे इस काम के लिए राजी कर देती है। साइरस शर्त रखता है कि एबी भी उनकी टीम के साथ मिशन पर जाएगी ताकि इंटरपोल उन्हें धोखा न दे सके। सोने की कुल मात्रा 10 टन है, जिसे हीथ्रो एयरपोर्ट से एक A380 पैसेंजर प्लेन से ज़ूरिक ले जाया जाएगा। टीम प्लेन को मिड एयर में लूटने का प्लान बनाती है। इसके लिए वे एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करते हैं जिसे कमिला प्लेन के नीचे उड़ाएगी, जबकि MI सन प्लेन के रडार सिग्नल्स को बदलकर उसे एक प्राइवेट एयरफील्ड की तरफ मोड़ देगी। प्लान में ब्रुसेल्स CTC का भी सहयोग जरूरी होता है, जहां एबी का एक कॉन्टैक्ट हैरी $1 मिलियन के बदले उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। जॉर्गेनसन को अपनी योजना का पता चलते ही वह डिलीवरी की तारीख को आगे बढ़ा देता है, लेकिन टीम समय पर तैयार हो जाती है। लूट के दिन टीम अपनी जगह लेती है, लेकिन लुक आखिरी वक्त पर मिशन से हट जाता है। कैमिला प्लेन के नीचे प्राइवेट जेट उड़ाती है, जबकि अभी सिग्नल जैमर लगाकर रडार सिग्नल बदलती है। हैरी A380 के पायलटों को मौसम की खराबी का बहाना देकर कॉर्टिना की ओर मोड़ देता है। इस बीच कमिला एक ड्रोन पर ट्रांसपॉन्डर लगाकर ज़ूरिच की तरफ भेज देती है ताकि रडार को गुमराह किया जा सके। जॉर्गेनसन के आदमियों द्वारा प्लेन हाईजैक की कोशिश में प्लेन कॉर्टिना में क्रैश लैंड करता है। टीम के कुछ सदस्य पकड़े जाते हैं और सोने के साथ टस्कनी के लिए उड़ान भरने वाले मोल्सन जेट पर बिठाए जाते हैं। इस बीच नेटो की ओर से प्लेन को मार गिराने का आदेश आता है, लेकिन हैरी और कमिला प्लेन पर बंधकों की जानकारी देकर नेटो के पायलटों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। एक और संघर्ष के बाद जेट जॉर्गेनसन के विला के पास क्रैश लैंड करता है। जॉर्गेनसन द्वारा टीम को पकड़ लिया जाता है, लेकिन साइरस N8 की NFT तकनीक का इस्तेमाल करके कराबिनेरी को दिखाता है कि जॉर्गेनसन ने लेवायथन के प्रतिनिधि की हत्या की थी। जॉर्गेनसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि एबी इंटरपोल से इस्तीफा देकर साइरस के साथ हो जाती है। कुछ हफ्ते बाद साइरस एबी को बताता है कि उन्होंने असली सोने की जगह नकली सोने के बार प्लेन में रखे थे। असली सोना A380 से स्विस आल्प्स में पैराशूट के जरिए गिरा दिया गया था। लुक, जो अब तक मिशन में ही था, ने रिमोट कंट्रोल से पैराशूट को सुरक्षित स्थान पर उतारा।
आखिर में पूरी टीम सोने को वापस लाने में सफल होती है और अपनी कामयाबी का जश्न मनाती है, जबकि साइरस और एबी के बीच प्यार पनपने लगता है।